श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जिज्ञासा के विषय में चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दर्शन को मूल तत्व को जानने का प्रयास कहा जा सकता है। विकल्प रहित ज्ञान दर्शन कहा गया है। मनुष्य के हृदय में स्वयं के विषय में तथा संसार के कर्ता के विषय में जो दिखाए जाएं उठती हैं तथा मृत्यु के बाद क्या आत्मा का शुद्ध रहेगा, इस प्रकार के प्रश्नों से ही दर्शन का द्वार खुलता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, यह सब प्रश्न मनुष्य को दर्शन के गंभीर चिंतन की ओर उन्मुख करते हैं। हमारे ऋषि मुनि बाह्य जगत से उदासीन होकर जन कल्याण हेतु इन प्रश्नों का उत्तर योग एवं चिंतन द्वारा खोज देते, तभी वे साधना द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने वाले मुक्त पुरुष बन सके। यह जिज्ञासाएं आज तक दर्शन शास्त्र की मूल समस्याएं बनी हुई है। कोई दर्शन संप्रदाय ऐसा नहीं है जो इन प्रश्नों का अंतिम उत्तर देता हूँ, जो इस सत्य का अनुभव कर लेता है कि वह संसार से विरक्त हो जाता है एवं संसारी मनुष्य उस परम सत्य को दूसरे साधक से सुनकर अनुमान कर सकते हैं, किंतु वह अनुभव तभी कर सकते हैं जब वह उस स्थिति को प्राप्त कर लें। परम तत्व अपने अनुभव से पहले नेति नेति के रूप में ही जाना जाता है। कोई से ब्रह्मा कहता है, कोई शिव तो कोई शब्द ब्रह्मा। एक ही लक्ष्य की ओर उठने वाली यह सभी अलग अलग मतवादों की दृष्टि है। इनका लक्ष्य एक ही है। भारतीय संस्कृति में धर्म और दर्शन अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ धर्म और दर्शन का अन्योन्याश्रित संबंध है। यहाँ दर्शन मोक्ष के प्रश्न से जुड़ा हुआ है तथा मूल्यों का विशेष महत्व प्रदान किया गया है। भारतीय दर्शन जीवन और व्यवहार में कभी अलग नहीं होता। मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म आदि प्रश्नों का नीतिसम्मत हल ढूंढना दर्शन का ही एक अंश रहा है। धर्म जीवन का ध्येय तो बताता है मोक्ष, किंतु उस तक पहुँचने का उपाय दर्शन शास्त्र बताता है। शैव दर्शन धर्म दर्शन की अपेक्षा प्राचीन है। विश्वास पर आश्रित धार्मिक नियमों को जब बुद्धि की कसौटी परखा जाने लगा, तब दर्शन का उदय हुआ है। शैव दर्शन के साथ भी यही हुआ। शैव धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है। शैव धर्म के प्रमाण ताम्र पाषाण युग से पूर्व तक के मिलते हैं। प्रत्येक धर्म की अपनी विशिष्ट बौद्धिक विचारधारा होती है, जो उस धर्म की उपासना पद्धति को दिशा देती है। जब यह विचार परिपक्व हो जाते हैं, तब दार्शनिक रूप धारण कर लेते हैं। शैव दर्शन को भी दार्शनिक रूप में आने तक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में दो मुख्य विचारधाराएं थी, एक वैदिक और दूसरी अवैदिक, और इसी को आगम निगम कहते थे। तंत्र साहित्य का संबंध आगम से है। यह दैवी ज्ञान शास्त्र माना जाता है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में अनवरत चलता रहता है। जैसे वेदों को अनादि माना जाता है, वैसे ही आगम को भी अनादि माना जाता है। तंत्रालोककार कहते हैं, समस्त शिव मुख से निकले हुए वचन आगम है, इसलिए इनको तंत्र भी कहा गया है। तंत्र शब्द में यहाँ किन्हीं बौद्धिक समस्याओं और उनके ऊहापोह से कोई संबंध नहीं है। इस दृष्टि से तंत्र एक दर्शन बन जाता है। इस पश्यंती दशा में भी वाच्यवाचक रूपता का भाव रहता है तथा भेद प्रतीत नहीं होता है। तत्पश्चात वही शास्त्र मध्यमा वाणी में अवतरित होकर अपने में ही वाच्यवाचक भाव को प्रकट करके उदय करता है। अंत में वही वैखरी दशा में आकर वाच्यवाचक भाव को प्रकट करके बाह्य यह जगत में अवतरित हो जाता है एवं स्फुट रूपता को प्राप्त होता है। शैवागम के अनुसार किए शास्त्र 5 प्रवाहों में प्रसारित होता है। यह प्रवाह शिव की 5 शक्तियों का विकास है। ये 5 शक्तियां चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया कहलाती है। इनको क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, संघोजात, वामदेव, अघोर, वक्त्र कहते हैं। इस प्रकार शिव की 5 मुखी से प्रवाहित हुई शैवशास्त्र रूप सरिताएं मूलत 92 धाराओं में बह निकली। यही अभेद रूप भैरव शास्त्र, भेदाभेद रूप रुद्रशास्त्र और भेद रूप शिवशास्त्र के रूप में प्रकट हुई। 100% सत्य सदा स्मरण रखे कि मिट्टी और भस्म रमाने से यदि मोक्ष मिला करता, तो इसमें रहने वाले कीटाणु न जाने कब के मुक्त हो गए होते। वन में जाकर रहने से यदि मोक्ष प्राप्त हुआ करता, तो वन के जीव प्राणी कभी के मुक्त हो चुके होते। नदी किनारे या नदी में स्थिर होने से यदि मुक्ति प्राप्त हुआ करती, तो न जाने कब के मछलियों और मगरमच्छादि मोक्ष प्राप्त कर चुके होते। इस भौतिक के अभिनय से प्रभावित होकर स्वयं को भ्रम में मत डालिए।
क्योंकि इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष केवल तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा और ज्ञान केवल दो प्रकार का होता है, एक जो आगम से प्राप्त हो तथा दो जो विवेक से प्राप्त हो। आगम से प्राप्त हुआ ज्ञान शब्द शिव का पूरक होता है तथा विवेक से प्राप्त हुआ ज्ञान परम शिव का निर्देशन करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर करें तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद।